कि अगर प्रेम देखना है, निष्काम भक्ति क्या है, तो चले जाओ वृंदावन, गोपियों को देखो। तो एक बार भगवान का नियम था कि जब 16,108 रानियों के बीच में रहते, शरीर से तो उनके पास रहते, लेकिन मन उनका गोपियों के पास रहता था, वृंदावन में ही रहता। तो 24 घंटे में कभी न कभी गोविंद के मुख से गोपियों की चर्चा हो ही जाती। तो स्त्री स्वभाव उन महारानियों को ईर्षा हो गई कि आखिर हम लोगों में ऐसी क्या कमी है जो ये बार बार इनका मन उन गोपियों के पास जाता है। वृंदावन की गोपियों में क्या खासियत है? तो बोले गोविंद, हम 16,108 रानियां हैं, लेकिन आप जब देखो हम लोगों के सामने ही उन गोपियों की चर्चा करते रहते हो। तो गोविंद ने कहा, यदि प्रेम की हम चर्चा करेंगे तो ये मानेंगे नहीं। एक काम करते हैं, क्यों ना प्रैक्टिकल करके हम दिखा दें, सच्चे प्रेमी की पहचान भी हो जाए। तो भगवान को बीमारी लग गई। भगवान तो कभी बीमार होते नहीं, वो तो लीला करते हैं। देखते देखते भगवान के पेट में असह पीड़ा होने लगी, तड़पने लगे, भगवान छटपटाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। सभी रानियां दौड़ी, प्रभु क्या करें, क्या समस्या है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, औषधि प्रदान की गई, लेकिन भगवान की पीड़ा रुकने का नाम न लेती। भगवान तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि सुनो, यदि हमें स्वस्थ देखना चाहते हो, हमें खुशहाल देखना चाहते हो, तो बस एक ही औषधि है। कोई भक्त अपना चरण धोकर मुझे अपना चरणामृत पान करा दे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अब महारानियां पड़ गई आश्चर्य में, अरे ये मेरे पति हैं, ये गोविंद हैं, इन्हें मैं अपना चरण धो के कैसे पान कराऊंगी? सबने इंकार कर दिया, ना ना, ये पाप मैं नहीं लूंगी, ये नरक में जाना होगा, नहीं नहीं, ये तो पाप है, मैं नहीं कर सकती। तो 16,108 रानियों ने इंकार कर दिया, सबने इंकार कर दिया। भगवान तड़प रहे हैं। तब बात पहुंची वृंदावन उन गोपियों के समक्ष कि द्वारिका में गोविंद तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप एक काम करो, यदि कोई अपना चरणामृत दे दे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तब गोपियां कहां रो रही थी, हंसने लगी। वाह, अगर चरणामृत पान करने से मेरे गोविंद स्वस्थ हो सकते हैं, उन्हें प्रसन्नता मिल सकती है, तो मेरा जीवन तो उनकी प्रसन्नता के लिए है, उनको खुशहाल देखने में है। तो इसके लिए मुझे जो कोई भी यातना सहनी पड़े, मैं सहने के लिए तैयार हूं, कोई भी नरक भोगने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे चरणामृत पान करने से हमारे गोविंद खुश हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, तो ले जाओ, मेरा चरणामृत पान करा देना। इसके लिए कोई भी नरक यातना सहने के लिए मैं तैयार हूं। और तुरंत चरण धो दी और थमा दी हाथ में, जाओ पिला दो गोविंद को, जब स्वस्थ हो जाए तो मुझे खबर कर देना। और सीधे लेके आए, और जैसे भगवान चरणामृत का पान किए, हंसते मुस्कुराते स्वस्थ होकर भगवान बैठ गए और सच्चे प्रेमी की पहचान भी हो गई। अरे ताली बजाइए तो ठीक से बजाइए। तो भगवान कहते हैं, देख लिया तुम सबने, इसीलिए मैं वृंदावन को कभी नहीं भूलता। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक पल भी मैं कहीं नहीं जाता। तुम सबको अपनी अपनी चिंता थी, मैं कितने कष्ट में था, किसी को परवाह नहीं थी। सबको यही चिंता थी कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मुझे यातना मिलेगी, ये पाप है। पर देखो न वृंदावन की उन गोपियों को, मेरे सुख के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, नरक की यात्रा सहने के लिए तैयार है, बिना सोच विचार किए उन्होंने दे दी।
सारी की सारी महारानियों का सिर नीचे हो गया, हाथ जुड़ गया। ये है निष्काम भक्ति कि अपना जीवन भगवान को अर्पित कर देना और भगवान से कुछ ना मांगे, बस यही मांगे, प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, अनुराग बढ़ता जाए। यही है निष्काम भक्ति। और जब निष्काम भक्ति आ जाएगी ना तो बस यही गीत हम गुनगुनाएंगे कि जहां ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलेंगे श्याम वहीं हम चलेंगे। बढ़िया मस्ती में सब लोग ताली बजा के एक बार भाव में डूबिए। जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे। सभी गाइए। जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे। जैसे रखोगे नाथ वैसे रह लेंगे, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं रह लेंगे। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं रह लेंगे। हरि बोल। श्री राधे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सरे बस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सरे बस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं रह लेंगे। जैसे रखोगे ना वैसे रह लेंगे। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथ में है सारी व्यवस्था। ओ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथ में है सारी व्यवस्था। ओ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जब ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है कि गोविंद आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं,
आप सब जानते हो मैं किस हाल में हूं, आप सब जानते हो। तो कहते हैं वो गोविंद किसी न किसी रूप में आके हमारी सारी समस्या को दूर करने के लिए किसी न रूप में वो आ जाता है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि भक्तों को पता नहीं चलता, भगवान वो काम किसी न किसी रूप में करके चले जाते हैं। किसी को सहायक बना के भगवान भेज देते हैं। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। संसारियों का आशा छोड़ के भगवान को मन से अपना बना लो, बस वो आपका साथ देंगे। जहां ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे, जहां ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे। जैसे रखोगे ना वैसे रह लेंगे, जैसे रखोगे ना वैसे रह लेंगे। जहाँ ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे। हरि बोल। जहाँ ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे। जय हो। हरि बोल। न कोई न कोई शिकायत ना कोई है अर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। न कोई है अर्जी न कोई शिकायत, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। ऐसा विशुद्ध भाव जो हमारे अंदर आता है वो गोविंद द्रवीभूत हो जाता है। और जब तक संसार बाह्य शक्तियों का हमारे अंदर बोध रहता है, भरोसा रहता है, तब तक भगवान नहीं आते। जब निराधार हो जाता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं, कोई नहीं है, हे गोविंद आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है संसार में, दुनिया मतलबी है, स्वार्थी है। जब तक हम किसी काम के लिए रहते हैं काम लायक, तभी तक दुनिया हमारे पीछे चलती है। और जिस दिन हमारा सब बिगड़ जाता है तो अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। देवी और सज्जनों, ये कथा कह रही है कि पहले से सतर्क रहो और भगवान को अपना मानो। ये संतों ने कहा है जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। इसलिए भगवान को पकड़ लेना चाहिए। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आप देखिए, बरसों हुए वृक्ष की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए वृक्ष की शाखाएं हैं सूखी, अब पंछी भी यहाँ रैन बिताने नहीं आते। जिस वृक्ष की शाखाएं सूख जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो वहां पंछी भी अपना घोंसले का त्याग करके उस वृक्ष का त्याग कर देते हैं, उस वृक्ष को देखने वापस नहीं आते। यही दुनिया है कि
जब तक हमारा सब कुछ अच्छा रहता है, हर कोई प्रणाम करता है, हर कोई आदर करता है, हर कोई हमारे आंगन में, घर में सुबह से शाम बैठे रहते हैं लोग, और जिस दिन हमारा बुरे समय आते हैं वैसे ही वो अपने चाहने वाले लोग हमारा त्याग करके चले जाते हैं। ये दुनिया स्वार्थी है, मतलबी है, मतलब के सनमीत अब हम जाने। तो यही कहो, न कोई शिकायत ना कोई है अर्जी, न कोई शिकायत ना कोई है अर्जी। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो भगवान से यही कहिए, मनाइए कि हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि हम आपके चरणों के पुजारी हो जाए। आपके अतिरिक्त तो अपना मुझे कोई लगे है, केवल व्यवहार करे हम, बस दुनिया व्यवहार करती। न कोई शिकायत ना कोई है अर्जी, न कोई शिकायत ना कोई है अर्जी। अरे कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे। जैसे रखोगे नाम वैसे रख लेंगे, जैसे रखोगे श्याम वैसे रह लेंगे। तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, मेरे सरे बस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। जहाँ ले चलोगे ना वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे श्याम वहीं हम चलेंगे। बोल भक्त